बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके हूँ पोटैटो चीज़ बॉल की, जो कि बनाना बेहद आसान है और बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। दिखने में भी मज़ेदार है और खाने में भी बेहद लजीज बनते हैं। तो इस आसान सी रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए, तो फिर आपको समझ आएगी कि आज हमने रेसिपी किस तरह से बनाई। तो चले शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के जो हैं आलू लिए थे, उनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था और मैंने इनको बॉईल कर लिया। इस तरह से ये जल्दी बॉईल हो जाते हैं और इनके ऊपर स्टार्च भी नहीं होता, ये चिपचिपाते भी नहीं आपस में। तो अब इसको हम कर लेंगे मैश, क्योंकि हमें मैश आलू चाहिए। तो मैशर की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से मैश करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस तरह से आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे जितना भी मैशर के साथ लगा हुआ था आलू, वो सारा हम स्पैचुला की मदद से उतार लेंगे और इसको एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे बर्तन में। जी, तो जनाब अब इसमें हम जो है स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है चिकन पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, नमक हम लेंगे हस्बे ज़ायका, ये इसमें शामिल कर देंगे। जी, इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे मिक्स हर्ब तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और मैंने इसमें लिया है ज़ीरा थोड़ा सा मोटा कुटा हुआ तकरीबन 1 टीस्पून, और सूखा धनिया पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून ऐड करेंगे हम इसमें। और इसमें हम शामिल करेंगे काली मिर्च 1 टीस्पून, और इसमें हम शामिल करेंगे पुदीना और धनिया। इसको हमने बारीक बारीक जो है काट लिया था। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाले जो है वो अच्छे तरीके से यकजान हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ग्लव्स हाथों पे चढ़ा लिए थे और मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, और हम इसके बॉल्स बनाएंगे फिर मज़ेदार से। तो यहाँ पे मैंने ना एक बॉल पहले बना लिया था चीज़ की स्टफिंग करके। तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये मैंने किस तरह से बनाया है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अमाउंट ली थी इसकी पोटैटो की, जो मैश हमने किए हुए थे, इसको आपने हाथ के ऊपर थोड़ा सा फैला लेना है। तो इस तरह से आपने लेनी है चीज़। तो मेरे पास श्रेडेड चीज़ थी, ये मोज़रेला और जो है चेडर दोनों मिक्स है। अगर आप चेडर लेना चाहें तो ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो मैंने थोड़ी सी दोनों मिक्स ली हुई हैं, और इसमें ज़्यादा जो है रेशो वो चेडर की है, क्योंकि चेडर जल्दी मेल्ट होती है और ये बहुत मज़े की लगती है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से जो है अंदर पैक कर लेना है चीज़ को, ताकि चीज़ बाहर ना निकले। तो आपने इस तरह से पहले एक रोटी की शेप देनी है, फिर उसके अंदर चीज़ की स्टफिंग हल्की सी करके तो आपने हल्के हाथों से इसको बॉल की शक्ल दे लेनी है, और बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको जो है जोड़ लेना है अंदर तक, ये ताकि जो चीज़ है जब ये मेल्ट हो, गरम करें हम इसको फ्राई करें तो चीज़ बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने देखे कितना अच्छा इसको बॉल की शक्ल दे ली है। तो इसी तरह से जो है ना हम बाकी भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है बाकी के बॉल्स रेडी कर लिए हैं, और दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। जितने ये दिखने में खूबसूरत लगते हैं, इतने ही ये खाने में डिलीशियस और मज़ेदार लगते हैं। अब जनाब इनकी आ गई है जी, हम इसको करेंगे कोट। सबसे पहले हम इसको कोटिंग करेंगे मैदे की, और मैदा हमने एक प्याली में मैदा लिया था, अच्छे तरीके से आपने कोट करना है मैदे में। फिर हमने एक अंडा लिया हुआ था, अंडे को हमने अच्छे से फेंट लिया था मैदे के बाद। हम इसको कोटिंग करेंगे अंडे की अच्छे तरीके से। तो जितनी अच्छी देखिए कोटिंग हो रही है, ज़ाहिर बात है फिर इतने ही मज़े के भी लगेंगे। तो यहाँ पे आपने अंडे की कोटिंग अच्छी सी करनी है, और फिर आपने इसको ब्रेड क्रम्स में फेंक देना, और अच्छे तरीके से इसको रगड़ा लगाना है ब्रेड क्रम्स का। ठीक है जी। तो यहाँ पे ज़बरदस्त सा जो है ना ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेनी है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, वीडियो पसंद आती है, तो शेयर एंड लाइक करना मत भूलें। तो यहाँ पे देखें जी जनाब, अच्छे तरीके से हमने इसको बॉल को कोट कर लिया। तो कैसे कमाल ज़बरदस्त से बॉल रेडी हो गए। इसी तरह से हम बाकी भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, आज हमने सारे बॉल जो रेडी कर लिए, और एक छोटू सा ये बॉल बना है, सबसे ऊपर मैंने रखा हुआ था, बड़ा खूबसूरत सा लग रहा था। तो ये देखिए जी, सारे बॉल ज़बरदस्त से रेडी हो गए, और अब इनको हमने करना है फ्राई। तो ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में इसको नहीं ऐड करना। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में इसको रखेंगे तो ऊपर से इनका कलर ख़राब हो जाएगा, तो लुक भी अच्छी नहीं आएगी। तो कोशिश करें बिल्कुल हल्की आंच पे इसको गर्म करना है, आपने फ्राई करना है।
तो तकरीबन 7 से 8 मिनट तक आपने इसको फ्राई करना है। ठीक है जी, देखिए आप देख सकते हैं कि जो ऑयल की जो इस वक़्त हालत है वो इतनी गर्म नहीं है। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता इसी में रखेंगे तो इसी में आहिस्ता-आहिस्ता से ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए 1 से 2 मिनट के बाद ये इस हालत में तक ऑयल, तो यहाँ पे अब इसको हम थोड़ा-सा ना टर्न करेंगे, चम्मच ले लेंगे, चम्मच की मदद से हल्के हाथ से हमने ना इसको टर्न कर लेना है साथ ही 2 से 3 मिनट के बाद। तो देखिए हल्का-सा कलर आ गया एक साइड से, तो इसी तरह से हमने इसको चेंज कर देनी है इसकी साइड, ताकि एक साइड से इस पे ज़्यादा कलर ना आ जाए। तो आपने इनको बहुत ज़्यादा भी इसका कलर नहीं चेंज करना, बस हल्की आँच पे इसको कुक करते जाना है आपने। थोड़ा प्यारा गोल्डन सा कलर आ जाएगा इसके ऊपर। बस एक दफ़ा से आपने स्पैचुला की मदद से इसको मतलब इसकी साइड चेंज कर ली है। अब आपने इस तरह से फ्राई पैन को हिलाना है और ये जो है ना सारी साइडों से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे। और यहाँ पे देखें ये कितने खूबसूरत से बन के रेडी हो चुके हैं। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ ये कैसे कमाल बने, ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। अभी बहुत ये गरम-गरम थे, हमने बीच में से निकाले थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि माशाल्लाह से चीज़ कितनी ज़बरदस्त बीच में लग रही है। इसका अपना टेस्ट भी आलूओं का भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी स्टफिंग हुई है और बहुत ही मज़े के बन के रेडी हुए हैं। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है, अपने इफ्तार मेन्यू में भी शामिल कीजिए। बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी शेयर एंड लाइक करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।